तब यहाँ पे तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जो हनुमान जी हैं उनके तेज को सिर्फ हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। तेज को आप बल भी बोल सकते हो, उनकी ताकत भी बोल सकते हो, उनका पराक्रम भी बोल सकते हो, उनकी आंतरिक और बाहरी शक्ति भी बोल सकते हो। तो उसको सिर्फ कौन संभाल सकता है? स्वयं हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। इसका जो सिंपल अर्थ है कि आपके तेज को सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। और अगली लाइन में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि आपकी हुंकार से तीनों लोग काम। एक नए दिन के साथ और पूरे भरोसे के साथ कि आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ जरूर कर रहे होंगे, शुरू करते हैं हनुमान चालीसा सीरीज का 21वां एपिसोड और देखते हैं इस 23वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने हमें क्या बताना चाहा है। सर, जो हमारी आज की चौपाई है उसका अर्थ क्या है? ऋषिक, आज की हमारी चौपाई है आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। तब यहाँ पे तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जो हनुमान जी हैं उनके तेज को सिर्फ हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। तेज को आप बल भी बोल सकते हो, उनकी ताकत भी बोल सकते हो, उनका पराक्रम भी बोल सकते हो, उनकी आंतरिक और बाहरी शक्ति भी बोल सकते हो। तो उसको सिर्फ कौन संभाल सकता है? स्वयं हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। इसका जो सिंपल अर्थ है कि आपके तेज को सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। और अगली लाइन में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि आपकी हुंकार से तीनों लोग कांपते हैं। तब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो, तेज को अगर हम सिंपल मीनिंग में समझें तो आपका बल, और वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हनुमान चालीसा में कि हनुमान जी के पास अतुलित बल है और वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और हमने पीछे ये भी समझा कि अगर हनुमान जी चाहते तो अकेले ही लंका को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मैं वही कार्य करूंगा जिसकी आज्ञा मुझे प्रभु श्री राम देंगे। और प्रभु श्री राम ने उनको यही आज्ञा दी थी कि आप जो है लंका में जाकर माँ सीता की खोज करें और उनको हमारा संदेश दें। तो उन्होंने उससे आगे का कार्य नहीं किया। और दूसरा अर्थ होता है तेज का, जो भी हमारे भीतर एक ओजस पैदा होता है, एक नूर पैदा होता है, एक आभा विकसित होती है। अगर आप कभी संत से मिलें तो आप देखोगे कि संत के चेहरे के आसपास एक अलग सी रोशनी होती है। तो जब व्यक्ति एक अनुशासित जीवन जीता है, विनम्र जीवन जीता है और वो अहंकार रहित हो जाता है, प्लस वो अपनी इंद्रियों पर वश कर लेता है, इंद्रियों को जीत लेता है, तो उसका तेज बढ़ता है। तो हनुमान जी कैसे हैं? उन्होंने सारी इंद्रियों पर वश किया हुआ, एक ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, तो जिसके कारण जो उनका तेज है वो अपार है। तो इसी तरह जीवन में जब व्यक्ति अपनी लाइफ को जी रहा है और एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है और अपनी इंद्रियों को वश में करता है, अपनी सेंसेस को ट्रेन करता है, अपनी आंखों को बताता है क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, किस प्रकार का भोजन करना है, किस प्रकार का भोजन नहीं करना, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो उस तरह से उसके अंदर वाणी का तेज डेवलप होता है, उसकी पर्सनैलिटी विकसित होती है और वो ओजस्वी व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी हमेशा सामने वाले व्यक्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? ओजस्वी व्यक्तित्व है। उनका तेज इतना है कि जब दूसरा व्यक्ति उसको देखता है तो वो समझ जाता है कि मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने क्या बोला? आपन तेज संभारो आप, यानी कि आप ही हैं जो अपने तेज को संभाल सकते हैं। और दूसरा बोलते हैं तीनों लोग हाँकते कापे। अब तीन लोग कौन से हो गए? देवलोक हो गया, भूलोक हो गया और पातालोक हो गया। यानी कि जो हनुमान जी हैं उनकी हुंकार से, उनकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं। देवता भी कांपते हैं, धरती पर रहने वाले लोग भी कांपते हैं और पाताल में जो राक्षस हैं वो भी कांपते हैं। लेकिन कौन? जो गलत मार्ग पर चलते हैं, जो बुराई का साथ देते हैं, जो एक अनुशासित जीवन नहीं जीते हैं। तो इस तरह के लोगों को किससे डरने की आवश्यकता है? हनुमान जी से डरने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग हनुमान जी के गुणों को स्टडी करते हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं और हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, हनुमान जी उनका साथ देते हैं। तो उनकी हुंकार से जो डरेंगे या कांपेंगे वो कौन लोग होंगे? जो अपने मार्ग से भटक रहे होंगे, जो पाप का साथ देंगे। लेकिन जो पुण्य के मार्ग पर चलते हैं वो लोग हनुमान जी के
प्रिय होते हैं, हनुमान जी उनके लिए कुछ भी नहीं करते। एक चीज और समझने वाली है रशिका यहाँ पर, कि जो तेज होता है ये विकसित कैसे होता है। जब हम, जैसा मैंने पहले बोला, एक डिसिप्लिन लाइफ को जीते हैं, इसी के साथ जब हम अच्छे कर्म करते चले जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और उसी कार्य को करते हैं जो सत्य है, जो सही है, तो हमारा तेज बढ़ना शुरू होता है। लेकिन अक्सर मनुष्य गलती क्या करता है, वो गलती ये करता है कि उसने थोड़ा सा पुण्य किया और बहुत जल्दी उसका अहंकार उसको आ जाता है। वो लोगों को बताने लगता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूं और तुम ये नहीं करते। तो अब एक तरफ तो उसने अच्छा कार्य किया जिसके कारण उसके अंदर उसका क्या विकसित हो रहा है, तेज विकसित हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी अहंकार प्रवेश कर गया और वो उस तेज को फिर अहंकार खत्म कर देता है। कब खत्म होता है, जब आप लोगों को बताते हो कि देखो मैं तो ऐसे करता हूं, लोग ऐसे हैं, तो अब आप अपनी तो तारीफ कर रहे हैं लेकिन दूसरे की क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो जो उसने तेज इकट्ठा किया था, अब इस कृत्य के कारण, इस एक्शन के कारण उसका जो तेज है ये घटना शुरू हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी हनुमान जी की तरह तेजस्वी हो, तो हमको एक डिसिप्लिन लाइफ को तो जीना ही है। उसके साथ जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, चाहे आप लोगों की मदद करते हो या किसी के लिए कुछ अपना समय देते हो, तो उसका बखान मत कीजिए और उसको कंपेयर मत कीजिए कि मैं ऐसा करता हूं, ये नहीं करते हैं, और मैं अच्छा हूं और ये बुरा है। तो जहां मैं अच्छा हूं और ये बुरा है आप बोलोगे, वहीं पर आपने पुण्य के साथ पाप को भी कमा लिया। और जब आप पुण्य के साथ पाप को कमाते हो तो आपका तेज जो है वो घट जाता है। और अक्सर आदमी की समस्या यही रहती है कि वो बहुत जल्दी पर निंदा में चला जाता है। और जब व्यक्ति दूसरों की निंदा को एंजॉय करना शुरू करता है और अपनी तारीफ करता है, ये नहीं है कि उसने अच्छा नहीं किया, किया है, लेकिन वो अपनी तारीफ कर रहा है और दूसरे ने नहीं किया, वो उसकी निंदा करना शुरू कर देता है, तो उसका तेज जो है वो घटना शुरू हो जाता है। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का अच्छा करा, किसी का भला करा, और मैं जनरली आम जिंदगी में बात कर रही हूँ, किसी को बता रही हूँ कि मैंने ये काम अच्छा करा और किसी ने ये काम नहीं करा है, तो इसमें क्या बुराई है? मतलब ये तो किसी चीज़ का वो नहीं है। चलो रशिका, इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए, अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा रस किस में लेता है, दूसरे की निंदा करने में। और मैंने कुछ अच्छा किया तो ये आप थैंकफुल रहो कि ऊपर वाले ने तुमको ऐसी समझ दी है कि तुम अच्छा कर पा रहे हो। और अगर दूसरा व्यक्ति नहीं कर पा रहा तो उस बेचारे के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो वो आपकी दया का पात्र होना चाहिए, आपकी बुराई का पात्र नहीं होना चाहिए। और धरती पर अक्सर मनुष्य अपने जो पुण्य हैं उनको ख़त्म ही ऐसे करता है कि वो दूसरे की बुराई करता है या कंपैरिजन करता है और बोलता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये लोग ऐसे क्यों नहीं है, ये ठीक लोग नहीं है, दुनिया जो है इन बुरे लोगों से भरी हुई है। तो यानी कि उसने डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि मैं अच्छा और ये बुरा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, और निंदा का तो फल आपको मिलेगा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, इससे तुम्हें समझ आएगा कि निंदा से कैसे हमको सजा मिलती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राज्य में एक राजा था और वो हर साल एक बहुत बड़े भोजन का आयोजन करता था, जिसमें दूर दूर से लोग आते, ब्राह्मण लोग आते, वहाँ पे भोजन प्राप्त करते। और जब भोजन हो जाता उसके बाद राजा उनको कुछ दक्षिणा भी देता था, और अच्छी खासी दक्षिणा होती थी, और वो लोग प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद देकर चले जाते थे। तो ऐसा ही एक आयोजन किया गया था जिसमें राजा ने उस भोज का अरेंजमेंट किया और दूर दूर से ब्राह्मण आए। और जब ब्राह्मणों को वो भोजन कराया गया वो तृप्त हुए और उनको वो गिफ्ट भी मिले। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद उन ब्राह्मणों की इंस्टेंट मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु हुई कैसे? मृत्यु हुई ऐसे कि जब वो भोजन पक रहा था तो ऊपर से एक बाज उड़ता हुआ जा रहा था और उस बाज के हाथ में, पंजे में एक सांप था मरा हुआ, जो बाज का भोजन था जिसको वो खाने के लिए ले जा रहा था। लेकिन आसमान में उसके पंजे से जो है वो सांप छूट गया और वो सांप नीचे जो पक रहा था भोजन, उनमें से एक किसी बर्तन के अंदर गिर गया। तो भोजन के साथ वो पक गया, यानी कि सारा भोजन क्या हो गया, विषैला हो गया। और उस विषैले भोजन का जब उन्होंने ग्रहण किया पंडितों ने, तो उनकी मृत्यु हो गई। अब ये मामला पहुंचा धर्मराज के पास ऊपर कि भैया ऐसे ऐसे मृत्यु हुई है, एक पाप हुआ है, इतने सारे ब्राह्मण मरे, तो इसका दंड किसको दिया जाए? क्या इसका दंड राजा को मिले? लेकिन राजा को तो इसमें कोई दोष नहीं था। क्या इसका दंड उन ब्राह्मणों, उन लोगों को मिले जिन्होंने भोजन बनाया था? उनका भी कोई दोष नहीं था, वो तो अपना भोजन बना रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि कब गिर गया। क्या इसका दंड सांप को दिया जाए? सांप तो विषैला है, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया, तो वो भी दंड का भागीदार नहीं है।
तो क्या इसका दंड बाज को दिया जाए? बाज की भी गलती नहीं है, वो तो अपने भोजन को लेके जा रहा था। अब ये एक डायलेमा हो गया, एक दुविधा इकट्ठी हो गई कि भाई इसका दंड किसको दिया जाए। तो यमराज ने कहा कि इस केस को थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, कुछ समय देते हैं, फिर देखेंगे कि इसका दंड किसको दिया जाए। समय बीता, 1 साल बीत गया, मामला भी पेंडिंग था। अभी ये तय नहीं किया गया कि दंड किसको दिया जाएगा, और वो ओकेजन फिर से आ गई। और जब वो ओकेजन फिर से आ गई तो उस राज्य में एक ब्राह्मण को मालूम था कि एक राजा है जो भोजन का आयोजन करता है। तो वो ढूंढता ढूंढता उस राज्य में पहुंचा। उसको मालूम नहीं था कि भोजन का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो उसने देखा कि एक खेत में एक स्त्री जो है वो घास काट रही है। तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें मुझे बता सकती हो कि वो जो भोजन का आयोजन है वो कहाँ पर हो रहा है? तो स्त्री ने बोला, कौन से भोजन का आयोजन? जो राजा करता है। तो ब्राह्मण ने बोला, हाँ वही, मैंने सुना कि बहुत अच्छा भोजन खिलाते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं, बहुत सारा दक्षिणा भी मिलती है। तो अब मुझे बता दो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि सीधे चले जाओ, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद वो स्थान आ जाएगा जहाँ राजा भोजन देता है। और साथ में मुस्कुराते हुए उसने ये भी कहा, पर ध्यान रखना पिछली बार सारे ब्राह्मण मर गए थे, राजा ने विष सा मिला दिया था कुछ खाने में। और वो मुस्कुराई ये कह के। अब ब्राह्मण घबरा गया कि यार ये क्या हुआ, और ब्राह्मण डर के मारे वहाँ से चला भी गया। अब स्टोरी यहाँ ओवर हो जाती है, लेकिन वहाँ धर्मराज के दरबार में ये केस ओपन होता है और धर्मराज जी तय करते हैं कि इस पूरे एपिसोड में जो दंड का भागीदारी है वो ये स्त्री है। अब उसको दंड क्यों दिया गया? क्योंकि वो निंदा को एंजॉय कर रही थी। ना तो उसमें राजा की कोई गलती थी, ना खाना बनाने वाले की कोई गलती थी, लेकिन इसने उस इंसिडेंट को बिना सोचे समझे राजा की निंदा में प्रयोग किया। तो उस पूरी घटना का दंड किसको मिलता है? इस स्त्री को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि निंदा जो है सबसे भयंकर है। और हमारी लाइफ कैसी है कि मजा ही निंदा करने में आता है। अगर आप कुछ देर अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ जाओ, जब तक तुम इधर उधर की बातों में दूसरों को वो नहीं करोगे, इंजॉयमेंट नहीं आती। ज़्यादा देर तक आप इंटेलेक्चुअल टॉक नहीं कर पाते। बहुत जल्दी आपको क्या चाहिए? कोई एक ऐसा टॉपिक मिले जिसमें हम लोगों की बुराई कर सकें। तो उस वजह से फिर क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी तेजस्वी नहीं बन पाती, हम तेज पैदा नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे भीतर भी हनुमान जी जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ तो तेज हमारे भीतर भी पैदा हो, हमारी भी पर्सनालिटी ऐसी हो कि लोग हमसे प्रभावित हों, हम जहाँ खड़े हों एक निर्भय होकर खड़े हों, अहंकार शून्य हो जाएं, तो उसके लिए हमको पर निंदा से बचना अति आवश्यक है। अपनी इंद्रियों को संयमित करना अति आवश्यक है। प्रभु का नाम जपना अति आवश्यक है। तो जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के चरित्र को समझते हैं और ये तय करते हैं कि हम हनुमान जी द्वारा कही गई बातें और उनके चरित्र को अपनाएंगे, तो फिर हमारा भी तेज कैसा होता है? एक बहुत बड़ा तेज होता है, ओजस्वी व्यक्तित्व हमारा बनता है। वेल फ्रेंड्स, इस चौपाई से हमने सीखा कि अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को तेजस्वी करना है तो सबसे पहले तो परनिंदा से बचें, अपने सेंसेस को ट्रेन करें, एक डिसिप्लिन लाइफ जिएं और हमेशा हनुमान जी का नाम जपते रहें, उनका नित्य पाठ करें ताकि आप उनके हमेशा करीब रहें। और इसी के साथ मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।